अक्सर हमने सभी को कहते हुए सुना है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। पर लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कर्म करते जा रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से हम कर्म नहीं कर पाते हैं कई सिचुएशंस में। लेकिन इसका सही मतलब क्या है, सही मायना क्या है कि हम कर्म करते जाएं। जो हम बॉडी से कर्म करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और उस पर कैसे रिएक्शंस देते हैं वो मैटर करता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही सोच के साथ कर्म करें, बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाएं, सही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, चींटियों से हम सीख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी बारिश का मौसम होता है, आने वाला होता है, तो उससे पहले चींटियां एक लाइन में चलना शुरू कर देती हैं। लंबी कतार होती है, एक के पीछे एक। डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी आप चींटियों से सीख सकते हैं। जब भी चींटियों के सामने कोई रुकावट आती है तो वो उससे घबराने की बजाय अपना रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदलते ही फिर वापस उसी लाइन में शुरू कंटिन्यू कर देती है। तो इस प्रकार से आप क्या चीज हम चींटियों से सीख सकते हैं कि हालात कैसे भी हो, मुश्किल हालातों में भी अगर आपके सामने रुकावट आती है तो हमें उसे घबराकर कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। उसका डटकर सामना करें और फिर सही डायरेक्शन में, उससे डरे बिना अपने सही डायरेक्शन में सही सोच के साथ अपना कर्म करते रहें, अपना जो कर्म पथ है उस पर आगे बढ़ते रहें। तो चींटियों से जो हम सीखते हैं ये काबिले तारीफ है। जब एक छोटी सी चींटी अपना रास्ता नहीं बदलना चाहती तो आप और हम क्यों बदलें, है ना। तो इसीलिए कैसे भी हालात हो, कैसे भी सिचुएशन हो, उससे घबराए नहीं। रुकावटें आएंगी, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उस रुकावट से घबराकर वही डटे ना रहे, अपना रास्ता बदलकर फिर अपना कर्म पथ जो है वो आगे तैयार करें, उसी पर चलते रहें। क्योंकि सफलता के रास्ते पर अगर आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे तो जो सकारात्मक कर्म की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके साथ रहेगी। तो चींटियों से भी हमें सीखने को मिल सकता है। तो इसीलिए बुद्धि को सही सोच के साथ सही डायरेक्शन में लगाएं और पॉजिटिव जो रास्ता है उस पर सदैव आगे बढ़ते रहें। संघर्षों से घबराना नहीं, मुश्किलें आएंगी उनसे भी घबराना नहीं। जीत आपकी होगी, सदैव आपकी।